नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में जो नक्सलाइट अटैक हुआ है। वहाँ पर हमारे 10 सिक्योरिटी पर्सनल्स डीआरजी के और एक उनके ड्राइवर जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो पिछले कुछ टाइम से जितने भी नक्सलाइट अटैक हुए हैं वो हमेशा छत्तीसगढ़ में ही हो रहे हैं और हमेशा मानसून आने से जस्ट पहले ये अटैक्स होते हैं। तो आज हम इसी रीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये अटैक्स हमेशा छत्तीसगढ़ में और इसी टाइम पे हमेशा क्यों होते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो यार, आगे चलते चलते सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि माओइस्ट जो हैं वो इसी टाइम को क्यों चुनते हैं अटैक करने के लिए। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि ये जो टाइम होता है ना, ये माओइस्ट की जो स्ट्रेटजी होती है। माओइस्ट क्या करते हैं कि अटैक करते हैं, वापस जंगल में छुप जाते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर इसे बोलते हैं। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर में ना मास्टर हैं। तो यही जो टाइम है ना, समर्स का टाइम है, ये माओइस्ट के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी इनके टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन्स हैं, ये हर साल फरवरी से जून के बीच में ही चलते हैं। ये इसी टाइम पे इनको अंजाम देते हैं क्योंकि जुलाई में जो है वो मानसून आ जाता है। और अगर मानसून आ जाता है तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो झाड़ियाँ हैं, जो घासें हैं, वो अपना साइज़ बढ़ा लेती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है। इसी विजिबिलिटी के कारण जो है ऑफेंसिव ऑपरेशंस जंगल में कंडक्ट करने हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। मानसून आने के साथ साथ ये भी होता है कि जो वाटर बॉडीज़ है ना, वो ओवरफ्लो करना शुरू कर जाती है और जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो भी हमारी रिजर्व पुलिस है, जैसे यहाँ पर डीआरजी के जवान थे जितने भी, तो उनको वो वाटर बॉडीज़ क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए जब भी बारिश आती है तो जो माओइस्ट हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अपने अपने कैंप्स में वापस चली जाती है। तो इसीलिए ये इनकी टैक्टिक्स को सूट करता है। जो गोरिल्ला वॉरफेयर है, अटैक करते हैं और फिर भाग जाते हैं, इसी को गोरिल्ला वॉरफेयर बोलते हैं। पीछे से अटैक करेंगे और अपने वापस अपने कैंप्स में भाग जाएंगे। और एक तो बारिश आ गई उसमें वहाँ पर, तो ये इस कंडीशन को और भी वर्स कर देता है और वहाँ पर इसका फ़ायदा मिलता है सीधा सीधा माओइस्ट लोगों को। और दोस्तों, अगर हम देखें कि 2010 का चिंतालनर मैस्केर, जहाँ पर हमारे 76 सीआरपीएफ पर्सनल्स थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, वो भी इसी पीरियड पे फरवरी और जून के बीच में ही प्लेस किया गया था। तो दोस्तों, अगर हम देखें कि अभी तक अप्रैल 15 तक 2023 में इस साल 34 आईईडी अटैक्स हो चुके हैं बस्तर में अकेले में, जो कि 2022 में 28 का आंकड़ा था और 2021 में ये आंकड़ा सिर्फ 21 का था। तो यार, आगे चलते चलते हम ये देखते हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीज़म की हमारी कंट्री में अभी सिचुएशन क्या है। तो पहली बात तो ये कि जो माओइस्ट इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस का विगरस एक्शंस और नक्सलाइट्स एरिया में उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड। दूसरा इसका रीज़न ये है कि जो वहाँ पर गांव थे जो कि मेन रोड से कनेक्टेड नहीं थे, हमने एक तो उनको मेन रोड से कनेक्ट किया है। दूसरा जो है, हमने बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ के लोगों तक पहुँचाई है। इससे क्या हुआ है कि जो माओइस्ट आइडियोलॉजी है यूथ के अंदर काफ़ी अनपॉपुलर हो चुकी है। होम मिनिस्ट्री की रिसेंट डेटा से हमें पता लगता है कि जो माओइस्ट वायलेंस है वो 77% से डिक्लाइन हो गया है सिंस 2010। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो डेथ्स का टोल है वो भी 90% तक कट डाउन कर चुके हैं, जो कि 2010 में सबसे हाईएस्ट था, यानी 1005 था। यही आंकड़ा जो है 2022 में सिर्फ 98 तक सिमट के रह चुका है। अर्ली 2000 में जो नक्सल इफेक्टेड एरियाज़ की संख्या 200 से ज़्यादा थी, अब वो सिर्फ 90 रह चुकी है। और अब जो सिर्फ वॉलेंट इंसिडेंट्स हैं वो सिर्फ 45 डिस्ट्रिक्ट से ही रिपोर्ट होते हैं, जिसमें से 90% लेफ्ट विंग एक्सट्रीज़म वॉलेंस जो है वो सिर्फ 25 डिस्ट्रिक्ट्स में ही कंसंट्रेटेड है। कुछ स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार में नक्सल प्रेजेंस 0 के बराबर है। तो यार, आगे चलते और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सिचुएशन कैसी है। तो छत्तीसगढ़ अभी तक एक लौता ऐसा स्टेट है जहाँ पर माओइस्ट जो है सिग्निफिकेंट नंबर में प्रेजेंट है और वहाँ पर वो किसी भी बड़े अटैक को करने के लिए अभी भी कैपेबल हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा प्रोवाइडेड टू पार्लियामेंट, आखिरी 5 साल 2018 से 2022 में पता लगता है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ने 1132 वॉलेंट इंसिडेंट्स को अंजाम दिया है, जिसमें कि 168 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल्स और 335 सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई है। छत्तीसगढ़ में किसी भी दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा मॉइस्ट रिलेटेड वॉयलेंस इस पीरियड के दौरान होती आई थी, जहाँ पर जो डेथ का शेयर था वो 70 से 90% तक था। द नंबर ऑफ वॉलेंट इंसिडेंट्स इन द स्टेट ड्यूरिंग दिस पीरियड हैज़ वेरिड फ्रॉम 182 टू 275 अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्ट्री डेटा। 2018 में जहां 55 सिक्योरिटी पर्सनल्स की डेथ हुई थी, वहीं 2022 में अभी तक सिर्फ 10 सिक्योरिटी पर्सनल्स की ही डेथ हुई है। फेब खत्म होते होते 37 अटैक्स में अभी तक माओइस्ट ने 17 लोगों को मौत के घाट उतारे हैं, जिसमें से 7 हमारे सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल्स भी थे। ओवर द 2018 टू 2022 पीरियड, सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 328 माओइस्ट कैडर्स इन मोर देन 400 प्लान्ड ऑपरेशंस। तो यार, जो दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि छत्तीसगढ़ में ही इतना ट्रबल क्यों है। तो यार, सबसे पहली बात ये है कि अगर हमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म को ख़त्म करना ना, तो ये काम सिर्फ स्टेट पुलिस ही कर सकती है, ना कि कोई सेंट्रल फोर्स।
ऐसा इसीलिए क्योंकि पहली बात तो जो लोकल लैंग्वेज है ना वो सिर्फ लोकल पुलिस ही वहाँ पर जानेगी। दूसरी बात जो लोकल एरियाज़ की नॉलेज है वो भी लोकल पुलिस को वहाँ पर होगी, और लोकल पुलिस के जो नेटवर्क्स होते हैं ना वो पहले से ही एस्टेब्लिश होते हैं उस लोकल एरिया में। अगर हम कुछ स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड को देखें तो जो माओइस्ट को ख़त्म करने का जो लीड रोल लिया था ना वो लोकल पुलिस ने उठाया था, और वहाँ पर प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया था उन्होंने। इन स्टेट्स की पुलिस ने क्या किया था, वहाँ पर एक स्पेशल फोर्स बनाई थी जो सिर्फ माओइस्ट को ही टैकल करते थे। लेकिन ये सब जो काम जिस टाइम दूसरे स्टेट्स में चल रहा था उस टाइम ये काम थोड़ा लेट हो गया था छत्तीसगढ़ में, तो इसलिए जो आसपास के स्टेट्स के जितने भी माओइस्ट लोग थे ना वो सारे आके बस गए छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उस टाइम पे पुलिस इतनी एक्टिव नहीं थी, और दूसरे जो स्टेट्स थे वहाँ पर पुलिस ज़्यादा एक्टिव थी। उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स जो बनाई थी वो माओइस्ट लोगों के लिए बनाई थी, तो वहाँ से जितने भी माओइस्ट लोग भागे वो सारे आके बस गए छत्तीसगढ़ में। इसलिए जो है छत्तीसगढ़ अभी तक डीपली इफेक्टेड है माओइस्ट प्रॉब्लम से। छत्तीसगढ़ पुलिस की जो स्पेशल यूनिट थी DRG, मतलब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, वो छत्तीसगढ़ की ट्राइबल पॉपुलेशन के हिस्सा थे, जिनको कि कुछ साल पहले माओइस्ट से लड़ने के लिए ट्रेन किया गया था। इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी रिसेंट अटैक्स हुए हैं वो सारे DRG पर्सनल्स पे ही हुए हैं, क्योंकि माओइस्ट लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था कि जो छत्तीसगढ़ की जो लोकल ट्राइब्स है वही उनके अगेंस्ट खड़ी हो रही थी। बस्तर में रोड ना होने की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस अपना ऑपरेशन नहीं कर पाती हैं, और साउथ बस्तर में एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिमल प्रेजेंस की वजह से माओइस्ट लोग जो हैं वहाँ पर लोकल्स का क्लेम सपोर्ट करते हैं, और उनका वहाँ पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस भी है। हाउ हैज़ द सेंटर रिस्पॉन्डेड? सेंटर ने सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट स्टेट्स को माओइस्ट के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प की, और वहीं दूसरी तरफ स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के थ्रू लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस सेटअप किए। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम्स की मदद से रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए, प्लस सेंटर ने 2 डिकेड्स तक CRPF की मैसिव प्रेजेंस भी मेंटेन की। CRPF कंसिस्टेंटली न्यू कैंप्स साउथ बस्तर के जंगल में सेटअप कर रहा था, और 20+ फॉरवर्ड ऑपरेटिंग पोस्ट सेटअप करने के बाद CRPF ने अपने फुटप्रिंट्स भी एनलार्ज कर लिए थे। 2 साल पहले CRPF ने बस्तरिया बटालियन भी रेज की थी, जिसमें लोकल पॉपुलेशन को रिक्रूट किया जाता है। इस यूनिट में अब 400 रिक्रूट्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे छत्तीसगढ़ में ऑपरेशंस कंडक्ट करती हैं। सेंटर मोबाइल टावर्स भी इंस्टॉल करवा रही है जो कि लोकल पॉपुलेशन को मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करेगा, और 2014 से लेके अभी तक 2343 मोबाइल टावर्स लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जोन में इंस्टॉल कर चुकी है। सेंटर ने NIA और ED की हेल्प से भी माओइस्ट की फंडिंग को रोकने का काम किया है, और सेंट्रल एजेंसीज ने अभी तक हंड्रेड्स ऑफ रेड्स कंडक्ट करके करोड़ों की प्रॉपर्टी को जब्त किया है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।